एट्थ क्लास के हैं दोनों पुष्कर और अमन, और ख़ास दोस्त भी हैं। और ट्वेल्थ क्लास की है डिम्पल और इनका दोस्त शोभित। चारों की कहानी है और चारों ने ही शामिल करवाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने भेजी है, बाकी सब तीन किरदार हैं। मेरी चारों से ही बात हुई है और ये एक ही ट्यूशन सेंटर के बात है जो एक्सपीरियंस हो रहा था। कहानी एकदम रोआने वाली है पहले की तरह। तो सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी की शुरुआत होगी एक ऐसे डर से जिसे दोनों ने पहले ये कंफर्म किया कि ये रखा क्या है सामान, किसी के कुछ चीज़ गिर गई है क्या। आपने देखा ही होगा जो टोने टोट के रखे जाते हैं सड़क पर, चौक चौराहों पर, तिराहों पर। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे आदमी का मन कर जाता है इसे देखने के लिए क्या चीज़ है, कभी कभी तो इसे उठाने के लिए भी। और बहुत से लोग इसमें से पड़ी चीज़ को इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यानी ये सब झूठ है भाई साहब। वो कब जाकर चीज़ खेलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने आज टूट के पे पैर रखा और आपको आज पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। अभी तो कहानी शुरू हुई है। धीरे धीरे जैसे वो मजबूत होगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि काला जादू कितना भयानक होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज़ को बिल्कुल से इग्नोर कर दो या इससे डर के घर पे बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। और ब्लैक मैजिक को, टोने टोटके को, भूत प्रेत आत्माओं को, ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड को मजाक और कल्पनाएं नहीं, ठीक है, ये हकीकत में आपकी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ एक अजीब से डर की कहानी और एक गलती की कहानी। लेकिन ये उस गलती पर चारों भारी पड़ रहे थे। मतलब ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, चौराहे पर किसी ने टोटका रखा है और इन चारों ने उसे खंडित कर दिया, वो भी गलती से। तो अभी इंट्रो फिर आकर सुनाता हूं, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। कहानी शुरू होती है सर्दियों के अक्टूबर के 12 तारीख के बाद से। पूरा लिख के भेजा इन्होंने कि हमारे स्कूल में, और ये चारों एक ही स्कूल में है, ठीक है, लेकिन ये 8th में है पुष्कर और अमन, और 12th में पढ़ती है डिम्पल, और इनका दोस्त भी पढ़ता है साथ में, शोभित। ठीक, अब ये जिस ट्यूशन सेंटर में जाते थे, सबसे पहला बैच होता था बड़ी क्लास का, 12th 11th 10th का, और 9th 8th 7th का होता था उनके बाद का बैच। एक ऐसा घर था जिसमें तीनों फ्लोर पर कोचिंग चलता था, ट्यूशन पढ़ाए जाते थे। तो ये पुष्कर अमन एक साथ ही जाते थे। ये दोनों बिल्कुल नेबर्स हैं, बराबर बराबर, दोनों के घर की दीवारें मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये जब भी जाते थे, जिस रोड से जाते थे, उस रोड पर कोई कुछ रख रहा होता था, मतलब कोई टोटका रख रहा है। और इनका ट्यूशन होता था सुबह 6 बजे का, 4 से 5, और 6 बजे तक 7 बजे तक वो बड़ी क्लास, और उसके बाद छोटे बच्चों का। ये 8th क्लास के जो है। पुष्कर अमन ना हर बार उसे देखकर अपनी साइकिल रोक लेते थे कि पहले वो कर ले जो भी है, उसके पास से साइकिल निकालेंगे, क्योंकि गली जो है जिसमें इन्हें जाना है वो काफ़ी संकरी थी, ऐसी कि एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अगर कोई वहीं बैठकर बीच में बिल्कुल कोई चीज़ सामान वगैरह रख रहा है तो आप साइकिल 2 एक साथ निकालोगे, दिक्कत हो सकती है, उसके भी साइकिल लग जाए क्या पता। इसीलिए ये दोनों रुक जाते थे और ऐसा लगातार हो रहा था। आपको पता है, अगर कोई टोटका रख रहा है, कर रहा है, और ऐसे में उसे टोक लग जाए तो वो असर नहीं करता। ये हर बार टोक लगा रहे थे, हर बार, और लगातार 3 से 4 दिन हो गए। अब ये जो करने वाला है, जो रख रहा था सामान लाकर, उसे भी दिक्कत हो रही होगी कि भाई साहब मेरा ये बार बार बेकार कैसे हो रहा है, क्योंकि इनकी टोक ऐसी होती थी, दूर से ही अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं, अरे ये क्यों रख रहे हैं, अरे मतलब अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बात करते थे। एक बार क्या गड़बड़ हुआ था, जहाँ से इन्हें इसके पास, टोटके के पास आना पड़ गया, अमन और पुष्कर को। ये सुबह सुबह जब आ रहे थे, सर्दियों का टाइम, दोनों दोस्त का बातें करते हुए, लेकिन वो जैसे ही सामने दिखा तो इन्होंने क्या करा कि ये साइकिल साइड में लगाई। यार बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, पहले टॉयलेट कर लेते हैं। हाँ हाँ चल, मैं भी। दोनों ने साइकिल साइड में लगाई, अब टॉयलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं उसे। ऐसे में उसकी नज़र पड़ी इन दोनों पर। वो जो भी रख रहा था सामान, ठीक है, ये कहते हैं कि हमें नहीं पता वो आदमी औरत है क्या है, नहीं पता, बस उसने पूरा अपने आप को एक तरह से कवर कर रखा था किसी चीज़ से, तो हमें नहीं पता।
हम ये भी नहीं बता सकते कि कोई आदमी था या कोई औरत थी। उसने वो जो टोटका है उस पर पूरे पे पैर मारकर हमारी तरफ मतलब फेस करके खड़ा हो गया या हो गई, जो भी था। अब इन्हें दोनों को बड़ा अजीब सा लगा कि यार टॉयलेट करते हुए एकदम रुक गए, साइकिल पे बैठे और अपने घर की तरफ कि यार ये गड़बड़ हो गया। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन सेंटर में जाने का एकमात्र यही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, जाना तो यहीं से पड़ेगा। ये घर आ गए और उस दिन ट्यूशन नहीं गए। अगले दिन जब गए तो उस टाइम से थोड़ा सा पहले चले गए। अब ट्यूशन सेंटर के बाहर तो हैं और पलटकर उस चौराहे पर देख रहे कि वो वापस आता है कि नहीं आता। वो आया, आने के बाद उसने वही सब रखा। अब यहाँ डिम्पल और शोभित दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों बाहर? नहीं नहीं जाएंगे, अभी हमारा मतलब सेशन शुरू नहीं हुआ, मतलब हमारा टाइमिंग अभी नहीं। जल्दी आ गए हो क्या? जी। कौन सी क्लास में बेटा तू? मैं पुष्कर 8th में और ये अमन है, ये भी मेरी क्लास में ही है। अच्छा अच्छा, मैं डिम्पल हूँ और ये शोभित है, हम इस स्कूल में 12th में, हम भी इसी में ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बातें ऐसी हुई। उसके बाद अमन ने कहा कि दीदी एक चीज़ पूछनी थी, ये जो चौराहे पर रखते हैं, उन्होंने कहा आपको बेटा उधर से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, रास्ता तो यही है हमारे घर से आने का, और कोई तो रास्ता नहीं है। क्यों, ये जो सर के पीछे वाली गली है घर से जो ऐसे जाती है, ये भी तो है। तो पुष्कर अमन बोलते हैं कि नहीं, वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाएगा, हमारे घर से तो सिर्फ यही वाली गली है जो पास में है। बाकी पापा ने बोल भी रखा है कि आपको हाईवे पे साइकिल नहीं चलानी है, और वो बहुत मतलब बिजी रूट रहता है और सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक आता है, ट्रक निकलते हैं, इसलिए हम तो इधर से ही आते हैं। हाँ बात ठीक है, लेकिन तुम इधर से जहाँ से आते हो बीच में तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं? हाँ मिला ना, वो कोई कभी चूड़ी, कभी शीशे रखे होते हैं, कभी पैसे रखे होते हैं। तुमने कुछ उठाया तो नहीं है? नहीं नहीं, हमने उठाया भी नहीं, और हमसे एक गलती हो गई, वो अब हमें ना ढूंढ रहे हैं, हमें डांट पड़ेगी। कौन ढूंढ रहा है बेटा तुम दोनों को? तभी आ गए टीचर बाहर। ये चारों की क्लास बाहर चल रही है क्या, अंदर नहीं आना? तो शोभित ने कहा सर इनके साथ ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ये जो चौराहे पर ब्लैक मैजिक करता है ना, ये सारी बातें क्यों डिस्कस हो रही हैं यहाँ? सर एक बार आप उसे डांट लगा दो, मतलब यहाँ ट्यूशन सेंटर है। और हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करूँगा, आप अंदर आओ। किसी ने कुछ देखा क्या? अरे ये पुष्कर और अमन रोज़ देख रहे हैं। सर ने उन दोनों को एक अलग रूम में बिठाया और पूछा कि तुम दोनों के साथ कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। आपने अपनी फैमिली में बताया? नहीं, इसमें बताना क्या है, इन दोनों को ये तक नहीं पता कि ये काला जादू होता क्या है। मतलब ये बताया कि हाँ ठीक है, कोई कुछ सामान रख रहा है, घर पे पूजा करके आया है, तो जो सामान बचा है रोड पर फेंक रहा है, लेकिन फेंकने की जगह ये रखता है। तो अभी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का इन्हें आइडिया नहीं था। 8th क्लास में है, लेकिन इतने भली भांति इस काला जादू को नहीं जानते। सर ने कहा कि एक काम करिए ना बेटा, आप ये वाला मंत्र पूरा करके अपने घर के पास ही कहीं कोई ट्यूशन सेंटर देख लो। नहीं सर, मम्मी पापा तो ये कह रहे हैं कि जब से हमने यहाँ पढ़ना शुरू करा, हम क्लास टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं, हम दोनों अपनी क्लास में 100 में से 90-95 के आसपास रहते हैं, आप ट्यूशन नहीं सर नहीं। अब वो अच्छा ठीक है, मैं फिर भी तेरी फैमिली से एक बार बात करता हूँ बेटा। इन्होंने रियलिटी में घर पे फ़ोन करा पुष्कर अमन दोनों के, और दोनों की फैमिली ने पता क्या बोला कि सर कैसी बातें करते हो, आप टीचर हो, आपको तो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ नहीं होता है, काला जादू, भूत प्रेत आत्माएं, कुछ नहीं। और ये जो सड़क पे इस तरह से टोटके वगैरह रखे होते, आप हमें बताइए, हम उसे अपने पैर से हटाकर फेंक के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों के मन में आप डर मत बिठाइए। उन्होंने कहा बच्चों के मन में तो मैं डर नहीं बैठा रहा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि फिर समझ के बाहर हो जाए। सर आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली की है, आप टेंशन मत लो। तो टीचर का भी अब जो अधिकार था, जो ज़रूरत थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी हो गई। फैमिली को बताना ज़रूरी था, बता दिया। फैमिली ने क्या कहा, बेकार की बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, तो नहीं दिया फिर टीचर ने। अब परिवार ने जब ये बोल दिया कि भैया हम देख लेंगे, जो भी परेशानी होगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना था उनने कर दिया, जो कोचिंग चलाते हैं। जब ये कोचिंग से बाहर आए तो डिम्पल और शोभित कहते हैं कि एक काम करा करो, जब भी तुम घर से चला करो, ये एक हमने कहीं बात सुनी है, तो जेब में कुछ माचिस की तिल्ली डाल ली, नेल कटर डाल लिया, या आपने कुछ लोहा रख लो अपने साथ। ये सब कुछ नहीं, अब आप हमारे मन में डर बिठा रहे हो,
इससे क्या होता है वैसे ब्लैक मैजिक से, क्या चीज़ है ये। तो शोभित ने मतलब खुलकर बताया कि तुम हॉरर मूवीज़ वगैरह देखते हो कभी? हाँ मतलब 1-2 बार देखी है। तो वो जो एंटिटी होती है जिसे भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, वो ये जो चौराहे पर सामान रखा होता है ना, इसके आसपास आकर बैठते हैं और जो इस पर पैर लगा देता है, जो इसके ऊपर से निकल जाता है, जो इसका रखा सामान उठा लेता है, कुछ खा लेता है, पैसों को इस्तेमाल कर लेता है, तो वो उसके साथ उसके घर तक पहुंचते हैं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके मम्मी पापा के साथ। मतलब समझाने का तरीका तो ठीक था लेकिन उसे भी पूरा नहीं पता था। पुष्कर और अमन के मन में डर बैठ गया। ये जब घर पहुंचे तो घर पे जाके इन्होंने मम्मी पापा से सारी बात बताई। मम्मी पापा ने कहा कि ट्यूशन सेंटर छोड़ना छोड़ दो, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ होती नहीं है। कभी देखा है कि हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, हम पे किसी ने काला जादू कर दिया। और इनके घर में बहुत समय से, इनमें एक के क्या नाम है इसका, पुष्कर के घर में एक दोष है जिसकी वजह से इसमें पूरे घर में किसी का ऑरा स्ट्रांग नहीं हो सकता। दोष का मतलब पितृ दोष मानकर चल लो, कोई वास्तु दोष मान के चल लो, क्योंकि इनको भी अच्छे से क्लियर नहीं है इस बात का। और जैसा आपने मुझे बताया, ये भाई साहब आप 5 साल 6 साल श्राद्ध ही नहीं कर रहे, अपने पितरों को नहीं पूज रहे, तो ये पितृ दोष में जाएगा। खैर अब आपके ऊपर है, आप जो गुजर गए उनके लिए कुछ करते हो या नहीं करते। वैसे इतने भी बिजी नहीं होना चाहिए इंसान को। जो आपके अपने हैं जो गुजर गए, वो सच बता रहा हूँ, ऐसी शक्तियों से तो आपको बिल्कुल क्लियरली निकाल लाएंगे। कोई आप पर प्रेत बाधा नहीं हो सकती अगर पितृ का हाथ है। होता क्या है कि इनके घर वालों ने तो साफ मना कर दिया। पुष्कर के घर में पहले से ही ऐसा है कि इन सभी का ऑरा स्ट्रांग नहीं है। अमन के घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन ये प्रेत आत्माओं को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, शैतान को नहीं। डिंपल और शोभित ने समझाया तो अच्छे तरीके से, लेकिन एक भूल खुद कर दी। अगले दिन सुबह सुबह ये चारों ट्यूशन सेंटर पहुंचे तो वहां इस बार कोई सामान रखा हुआ दिखा नहीं था। तुषार, अमन, डिंपल, शोभित धीरे धीरे दोस्त हो रहे थे। हाँ 8th क्लास में है, वो 12th क्लास में है, तो क्या एज कोई मैटर नहीं रखती। आपका बात करने का, आपका एक दूसरे के साथ समय बिताने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सुखे, नहीं है तो कोई बात नहीं। पुष्कर अमन ने कहा कि आज हमें ना वहाँ चौराहे पर जो टोटका दिखता था वो दिख नहीं रहा, मतलब शायद उसने जगह बदल दी या आज रखा नहीं। तो शोभित हंसकर कहता है कि उसने रखा था, लेकिन अब वो परेशान हो जाएगा कि उसका टोटका गया कहाँ। पुष्कर अमन कहते हैं कि हम समझे नहीं भैया, क्या हुआ, आपने हटा दिया? तो डिंपल गुस्से में कहती है ये बेवकूफ़ उठा लाया, इसके बैग में है। वो सारा सामान उठा लिया उसने। पुष्कर अमन कहते हैं कि कल तो आप कुछ ऐसा बोल रहे थे कि इस पे अगर कोई हाथ पैर लग जाएगा। हाँ, तो इसे ना ट्यूशन के बाद हम सब चेक करेंगे कि क्या क्या है, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों मत करना, लेकिन मैं और डिंपल तो देखने वाले हैं। डिंपल ने कहा कि मैं भी नहीं करूँगी ये काम, और जब तू ये करने गया था ना तब भी मैं तेरे साथ नहीं गई थी और मना कर रही थी। तो शोभित ने कहा कि मैं इस आदमी का यहाँ पर, या औरत जो भी है, इसका यहाँ टोटका रखना बंद करा दूंगा, और ये जो भी है इसे अफसोस होगा यहाँ पर टोटका रखने पे। इसके बैग में है सारी चीज़ें, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये अगर भरा टोटका हुआ, मतलब खोखला नहीं हुआ, इसके ऊपर से कोई नहीं निकला, इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं कर दिया, मतलब टोटका किसी पर इस्तेमाल अगर हो चुका है तो वो खोखला है। उसके ऊपर से आपकी गाड़ी निकले, आप खुद निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जिसने किया है उसे ढंग से नहीं आया, बस उसने किताब पढ़ के सामान इकट्ठा करके रख दिया, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि बोलना क्या है। उसे रखते समय टोक नहीं लगनी चाहिए, उल्टे कदम नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे चलने में आप जो चीज़ बोलते हुए चलते हो उस टोटके को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें पता होती हैं तभी काम होता है, अदरवाइज़ ऐसे तो आप कुछ भी नींबू मिर्च जाकर रख दो, ये टोटका थोड़ा ना हो गया। और जो इस तरह के प्रैंक करते हैं, मैंने देखा इंस्टा पे, यार क्या किस चीज़ के लिए करते हो, थोड़ा व्यूज़ वगैरह आ जाएं, ठीक है, व्यूज़ की जगह अगर कोई और एंटिटी आ गई ना, भाई साहब आपने अभी तक शायद उसे पास से एक्सपीरियंस किया नहीं है। जिस दिन कर लोगे ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़क पे ऐसा मजाक भी करते, मैं मजाक वैसे नहीं कह रहा कि आपको डरा रहा हूँ या अंधविश्वास फैला रहा हूँ, कुछ नहीं फैला रहा। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह
कहीं भी चले जाओ, बॉस्टन गया था वहाँ भी देखा है मैंने, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये बस नाम और उसको बोलने का तरीका अलग है। ये मूर्ख टोटका उठा कर ले आया, बैग में रखा है, ट्यूशन सेंटर के अंदर गए, पढ़ाई शुरू हो गई। अब एक का बैच खत्म हो चुका था, मतलब डिम्पल शोभित का पहले बैच खत्म होता है और पुष्कर अमन जो है उनके आधे घंटे बाद फ्री होते हैं। तो यहीं ना इनके ट्यूशन सेंटर से 2 मकान 3 मकान छोड़कर एक कॉर्नर का मकान ऐसा था जो खाली था, ठीक, और काफ़ी समय से बंद है। और सिर्फ सिंगल फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना वो बना हुआ था, ऊपर का इधर का उधर का सब टूटा हुआ था। कभी कोई रहता होगा, उसके बाद वो जगह किसी ने खरीदी नहीं। उसके बारे में बड़े अजीब अजीब से लोगों के विचार थे कि यहाँ समस्या है, समस्या समझ रहे हो ना, पैरानॉर्मल एंटिटीज़ ये सब, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। एक हवा और एक बात थी। ये सब वहाँ चले गए, गेट खोलकर अंदर गए और साइकिल खड़ी थी ट्यूशन सेंटर पे ही, ठीक है। और ये डिम्पल शोभित भी अपनी अपनी साइकिल से आते थे और वहाँ बहुत साइकिल वगैरह, प्रॉपर एक ट्यूशन सेंटर है वो। वहाँ आ गए तो अभी स्कूल जाने में टाइम है और फटाफट से देख लेते हैं। उसे खोल कर देखा तो इसमें से जो जो चीज़ निकल रही है ये आपस में बांट रहे थे। तुझे चाहिए ये पेन चाहिए तेरे को, एक काम करते हैं, अरे वाह इसमें तो पैसे भी हैं और देख हम सबके बराबर के ही हैं, 10 तू रख ले, 10 तू रख ले, 10 में क्या करोगे इनका, 10 रुपये में तुम शहर रईस हो जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, रख लिए जी। डिम्पल जो अभी तक मना कर रही थी, अब वो इसमें से चीज़ छांट रही है कि कौन सी मेरे काम की है। हाँ, ये छोटा वाला मिरर मेरे काम का है, इसे पॉकेट मिरर होता है छोटा सा, ये मेरे काम का है। यार ये वाली चूड़ी देखना कितनी अच्छी है, ए तुम दोनों बताओ पुष्कर अमन ये चूड़ी अच्छी ना? हाँ दीदी अच्छी लग रही है, इस पे साइड में भी काफ़ी गोल्डन गोल्डन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रख लेते हैं। और पेंसिल बॉक्स अमन तू रखेगा? पेंसिल बॉक्स तो मुझे चाहिए भी था, हाँ ये मुझे दे दो। अरे वाह, एक मिनट पेंसिल बॉक्स खोल के देख इसमें कुछ है। देखा तो इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा, अजीब सी है ये, जैसे क्ले होता है ना, क्ले उस तरह का है। अमन ने पहले हाथ लगा कर देखा, हाथ एकदम काले हो गए। पुष्कर ने, डिम्पल ने, शोभित ने, तीनों ने छुआ। क्या है ये, अब हाथ कैसे साफ करें? एक काम करते हैं यहीं दीवार पे साफ कर देते हैं। तो भाई पुराना सा मकान है, चारों तरफ से वैसे ही टूटा वगैरह है। इन्होंने दीवार से जब पहुंचने के बाद आपस में बैठे बात कर रहे थे, चारों के हाथ में कुछ चीज़ सी मचने लगी, जलन सी होने लगी। तो जिसने जहाँ से छुआ था, जैसे किसी ने 2 उंगली है, 2 उंगली से उस पेंसिल बॉक्स के अंदर जो भी था उसे छुआ था, फिर दीवार से पहुँच दिया, वहाँ से उंगलियाँ छिली हुई थी, मतलब चारों की उंगलियाँ छिली हुई थी, उसमें से ब्लड निकल रहा था। बाहर आए तो इसी मकान के अंदर कुछ पेड़ हो रहे थे, उस पेड़ के पत्ते तोड़े और हाथ को पोंछ लिया। ये आइडिया था शोभित का कि भाई कपड़ों से तो पोंछ नहीं सकते, पत्तों से पोंछ लो, पत्तों पे ओस होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पत्ते किसके थे? ये पीपल है, पीपल से आप खून पोंछ रहे हो, बैग में आपके टोटका पड़ा है, क्या हाल होगा आपका। ये चारों ना यहां से बस निकल ही रहे थे, तभी आवाज आई पुष्कर। अब पुष्कर, अमन, डिम्पल और शोभित सब लोग रुक गए कि मतलब आवाज तो आई है, ये बात तो पक्का है। पलट कर देखा तो ग्रिल पर, वो जो अंदर वाला मकान है ना, उस पर कोई खड़ा है और बाहर का दरवाज़ा बंद है, उस पर कुंडी लग रही है, ताला लग रहा है। लेकिन वो जो बराबर में विंडो थी ना बड़ी वाली, उस पर शीशे थे टूटे हुए से और ग्रिल लग रही थी, लोहे की जो ग्रिल होती है, उसमें से कोई इन सभी को देख रहा है। अमन ने पलट कर देखा, जी हाँ जी, ये बाहर से दरवाज़ा खोल देना। बहुत नॉर्मल सुना है, जैसे इंसान कोई बात करता है। पुष्कर ने बाहर की तरफ देखा और यहाँ जितने भी स्ट्रीट लाइट है ना, उनकी रोशनी है इस मकान के ऊपर, और कॉर्नर का था तो जो गली से कभी कोई ट्रैफिक निकल रहा है उसकी थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है। डिम्पल और शोभित ने कहा कि चलो यहाँ से चलो। अरे एक मिनट, ये लेकिन हम बाहर से खोलेंगे कैसे, ये तो ताला लग रहा है। चारों ने देखा था कि बाहर ताला है। उन्होंने कहा नहीं ताला नहीं है, देखो। अब वहाँ पे इन्हें ताला नहीं दिखा। जैसे ही ये हुआ ना, शोभित ने अमन का हाथ पकड़ा और कहता कि यहाँ से चलो। भैया एक मिनट, ये कोई अंदर ना किसी ने लॉक कर दिया है ना, बाहर से खोल देते हैं। अरे चलो यहाँ से। जब ये चलने वाले थे तभी बहुत अजीब सी, क्रीपी सी हंसी सुनाई दी इस कमरे के अंदर। डिम्पल कहती है, शोभित मुझे डर लग रहा है, यहाँ हम गलत आ गए। डिम्पल दरवाज़ा खोल दो। अब डिम्पल का नाम जब लिया गया और फिर हंसी सुनाई दे रही है, लेकिन वो जो भी है ना आदमी,
जो इन्हें ग्रिल से दिख रहा था वो थोड़ा सा कमरे के अंदर चला गया। तो ये ग्रिल पर झांक के देख रहे थे दोनों जने, पुष्कर और अमन। छोटे हैं, एकदम उत्सुकता आई कि जो हमसे बात कर रहे थे एकदम अंधेरे में चला गया, अब दिख नहीं रहा है। तो उसे देखने के लिए दोनों शीशे के पास में, मतलब ग्रिल पे ऐसे हाथ लगा के ऐसे दोनों झांक रहे थे, उसे ढूंढे जा रहे हैं। और जो शोभित है ये इन दोनों को ना ऐसे पकड़ रखा है पीछे से और खींच रहा है कि अरे चलो ना, यहाँ से रुकने की जरूरत नहीं है। डिम्पल थोड़ा सा पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, पेड़ के पास में ही। चलो अमन, पुष्कर, बोल रहे ना तुम्हें शोभित, अब तुम हमारे फ्रेंड हो नहीं हो? हाँ हाँ, एक मिनट दीदी देखने तो दो, ये दरवाजा खोल दे बाहर से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से चलो। ये जैसे ही चलने वाले थे ना, तभी इसी कमरे के लास्ट में जो कॉरिडोर था, मतलब जो अंदर का दूसरा दरवाज़ा था, एक तो ये जो बाहर से बंद है, एक अंदर दरवाज़ा, और वो आर्क था, दरवाज़ा नहीं था, मतलब सिर्फ कमरे से गैलरी में जाने के लिए वो जो स्पेस बन जाता है वो था। वहाँ पर वो आदमी दिखने लगा और ये कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है जो चौराहे पे सामान रखता है, ऐसे बुला रहा था इन दोनों को। हल्की सी झलक दिखी तो फटाफट से दोनों खिड़की से हटते हैं, दरवाजे को खोलना शुरू करते हैं। अब ये जो कुंडी है ये बहुत ज़्यादा टाइट थी, ये अच्छे से खुल नहीं पा रही थी। कोशिश कर रहे हैं, दोनों जोर लगा रहे हैं, और शोभित जो है बार बार इन्हें कह रहा है कि कर क्या रहे हो बेवकूफ़ी है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, और किसी का दरवाज़ा ऐसे खोल कोई आके तुम्हें डांटेगा नहीं। हाँ हाँ, अरे ये किसी की पर्सनल स्पेस हो सकती है भाई, चलो यहाँ से दोनों। पुष्कर और अमन भाई साहब अपनी धुन में। तो डिम्पल क्या कहती है कि अरे शोभित एक काम कर, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ और निकलो यहाँ से। शोभित ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाऊँगा, ये दोनों गलती कर रहे हैं। मैंने जितना सोचा था ना कि ये चीज़ें कुछ होती है नहीं होती हैं, मेरी सारी विचारधारा बदल गई है। मैंने घर पे बात करी है, दादाजी ने एक एक चीज़ बताई है। ए तुम दोनों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, चलो यहाँ से। अब ये दोनों गुस्से में पलट कर क्या बोलते हैं, हमको यहीं पर रहना है। और ये दोनों ने एक साथ बोल दिया, और दोनों की आवाज़ लग नहीं रही थी कि कोई बालक बोल रहा है। 8th क्लास का कोई बच्चा नहीं है, ये मैच्योर 40-45 साल के उम्र का कोई आदमी है जो बोला। डिम्पल ने शोभित को देखा और शोभित कहता है इनके घर तक इन्हें छोड़ कर आऊँगा अब मैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, और ये क्या प्रॉब्लम है नहीं पता। आपको पता है 8th क्लास के बच्चे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो शर्म भी आती है और उन्हें फिर अजीब भी लगता है कि यार मेरे बारे में क्या कहा जाएगा। इन दोनों का टॉयलेट निकल गया वहीं खड़े खड़े, जब दरवाज़ा खोल रहे हैं ना, इन्हें नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है। और शोभित ने भी देखा है। डिम्पल कहती है कि कर क्या रहे हैं दोनों, एक काम कर, तू सर को बोल दे, सर अपनी गाड़ी से ना इन दोनों को घर छोड़ाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी सर को ये बताने के लिए, मतलब गलती तो हमने भी करी है ना, तू टोटका उठाकर क्यों लाया था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये भी मानता हूँ कि ये चीज़ें भयानक असर कर रही हैं और खुद ही वो चीज़ उठाकर ला रहा हूँ। एक काम करो, सब बैग से वो सामान निकाल दो, सब निकाल दो। अब इन्होंने सब ने जब सामान निकाला, इन्हें पक्का ध्यान है माचिस नहीं थी, और इनमें से कोई स्मोक भी नहीं करता कि माचिस लाइटर इनके पास हो। माचिस कैसे आई है यहाँ नहीं पता। इसने शोभित ने पुष्कर अमन से भी वो सामान ले लिया, पेंसिल बॉक्स ले लिया और सारी चीज़ें ले ली, और सबको एक जगह इकट्ठा करके अपने कॉपी में से बहुत सारे पेज निकाले, रफ कॉपी में से, उस पर रखा सारा सामान, जय बोले, उस पर रखा सारा सामान और उसे फूंक दिया। जैसे ही इसने ये जलाया है ना, कमरे के अंदर जलने की जो रोशनी सी होती है कुछ वैसी सी हुई और बंद हो गई। 4-5 सेकंड के लिए रोशनी हुई थी। पुष्कर और अमन एकदम दरवाज़ा छोड़कर आग की तरफ देखने लग गए। अब अपने आप को देखते हैं कि ये टॉयलेट, मतलब रोने लग गए। दीदी किसी को बताना नहीं, शोभित भैया किसी को बताना नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने क्या कर दिया। उन्होंने कहा किसी को कुछ नहीं बता रहे, लेकिन तुम दोनों यहाँ से घर चलो। तो ये कहते हैं कि प्लीज़ हमें घर तक छोड़ दो। जो अभी जिद कर रहे थे, और ये कैसे हुआ है एकदम से नहीं पता। शोभित ने यहाँ, मतलब इस घर से निकलने से पहले किसी से सुना है और बिल्कुल ठीक सुना था। इसने यहीं पर चारों जनों ने हाथ पकड़ के गायत्री मंत्र बोला। अब डर लग रहा है, इन दोनों को नहीं आता था, पुष्कर और अमन को गायत्री मंत्र नहीं आता था, लेकिन हाँ शोभित और डिम्पल दीदी जिस तरह से बोल रहे थे वैसे ये बोल रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युमोक्षमामृतात् 11 बार बोला यहीं पर चारों ने हाथ पकड़ के। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त असर कर देती है। और सिर्फ गायत्री मंत्र, सिर्फ हनुमान चालीसा, सिर्फ बजरंग बाण नहीं, ये बहुत कुछ है। कभी कभी एक भयानक एंटिटी आपके जय भोले बोलने के बाद ही जगह ढूंढती फिरती है कि मुझे निकलना कहाँ से है, मैं गलत आ गई इसके सामने। मैं आपसे मजाक नहीं करता हूँ, और इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं।
और बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि नितिन जब तक बातचीत ना हो, मजाक मस्ती ना हो। मजाक मस्ती तो ठीक है, जब होगी वो लाइव में होगी, लेकिन अब हॉरर में सिर्फ हॉरर ही मिलेगा, कहानी ही मिलेगी, प्लस बीच में कुछ उतारे जो बताता हूँ वो मिलेंगे। थोड़ा सा चीज़ें चेंज करी है मैंने, वरना हंसी मजाक में अपनी बातों में कभी कभी 1-2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट और कभी कभी तो 8-8 मिनट में बातें ही करता रह जाता हूँ, ठीक है। बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहानी सुनने आए तो उन्हें कहानी ही चाहिए, तो ऐसा ही मैं रख रहा हूँ और ये सही भी है। यहाँ पुष्कर, अमन इन दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे ये जो आपके साथ हुआ था। और ये कहानी चारों ने मिलकर ही मुझे भेजी है और ये चीज़ शामिल करने के लिए मुझे बोला था, वरना मैं टॉयलेट का नहीं बताता, कुछ नहीं। इन्होंने कहा लेकिन अब जब है सो है, जो हुआ था। आपको पता है पुष्कर और अमन के साथ तो ये ज़्यादा हुआ और डिम्पल के साथ, जबकि उठाया किसने था टोटका? शोभित ने। लेकिन शोभित ने कुछ क्रियाएं ऐसी कर दी जिसकी वजह से इस पर टोटका असर नहीं कर पाया। मतलब असर तो डिम्पल पे भी उतना नहीं हुआ था, पुष्कर अमन पर हुआ था। पुष्कर अमन रात में अब सो नहीं पा रहे थे, आंख बंद करते के साथ ही ना कुछ डरावने चेहरे बनने लग जाते हैं। घर में बताते हैं, घर में सबको बताया भी कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है, और दोनों फैमिली एक साथ रहती है, मतलब एक बीच में दीवार है, एक का मकान इधर एक का इधर। तो इन दोनों ने मिलकर एक भगवती जागरण करवाया था, बोल रखा होगा, लेकिन ये टाइमिंग बहुत सही बैठ गई। जो चीज़ इनके ऊपर असर करने वाली थी, थोड़ा थोड़ा करके वो स्ट्रांग हो सकती थी, लेकिन भगवती जागरण की वजह से वो ऑरा इनके घर का जो ख़राब हो रहा था, एक तो वो स्ट्रांग हुआ, ऊपर से पंडित जी ने इनके घर में पैर रखते ही बताया कि आपके घर में ये वाला दोष है, पितरों को आपको ये समर्पित करना होगा और हर साल श्राद्ध करना होगा, अदरवाइज आपके घर में एक बहुत बड़ी समस्या पनपना शुरू हो गई है। कुछ चीज़ है आपके घर में, जब वो बड़ा अपना एक भयानक रूप ले लेगी तब सबको दिखने लग जाएगा। उससे पहले अच्छा रहेगा कि आप प्रिकॉशन ले लो। और प्रिकॉशन यही था कि एक तो भगवती जागरण हो रहा है, दोनों घर परिवार मिलकर करा रहे थे, और दूसरा इन्होंने अपने घर में एक तो गृह शांति की पूजा कराई और पितृ के लिए जो कराया जाता है वो, और कहते हैं उसके बाद से हर साल हम श्राद्ध बहुत जैसे तरीके से किया जाता है वैसे करते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। और ये कहानी पता है पुष्कर, अमन, डिम्पल, शोभित भेजी तो इन्होंने, लेकिन इन्हें कहा किसने कि आप भेज सकते हो? ट्यूशन वाले भैया ने। ट्यूशन वाले भैया भी देखते हैं हमारा चैनल और कहते हैं कि नितिन आपके चैनल का एक यूएसपी बताता हूँ कि एक तो आप ना मिलावटी हिसाब किताब नहीं रखते, ठीक है, मैं मिलावटी आपकी बात समझ रहा हूँ, और आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हो जिससे हम एकदम कनेक्ट हो जाएं। और मैं ट्यूशन के बाद आपकी 4-5 कहानियाँ ज़रूर देखता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, कभी भगवान वाली देख ली, कभी हॉरर देख ली। और थैंक यू सो मच सर कि आपको वो कौन सा था हमारा शमशान घाट वाला, कह रहे वो एपिसोड तो हमारे पूरे घर को बहुत पसंद है। और कौन सा है एक और आपने लिख के भेजा था, दाइमा। हाँ मुझे पता है कि ये दोनों काफ़ी अलग थे। अच्छा आप लोगों से पूछूं, आपने ये दोनों एपिसोड देखे मेरे जो चाचा के फैक्ट्स पे हमने अपलोड कर रखा है? एक तो दाइमा वाला सारा सीज़न और शमशान घाट वाला जो पहले आया था, मेरे ख्याल से उसके 7 या 8 है ना शायद। अगर नहीं देखा तो देखिएगा, काफ़ी मेहनत हुई थी उसमें। मेहनत तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी में इतना ही, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।